मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को बात करना है गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय प्रशासन की। गुप्त साम्राज्य, इसका जो है बात करना है प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करनी है। तो एक अच्छे से शासन चले, कुशलता पूर्वक शासन किया जाए, प्रशासन चलाया जाए, इसके लिए एक बहुत बड़ा जो गुप्त साम्राज्य था, उस गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। यानी कि गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। इस प्रांत को देश या भुक्ति, देश या भुक्ति या अवनी या अवनी भी कहा जाता था। तो जो प्रमुख प्रांत था, प्रमुख प्रांत के रूप में देखेंगे प्रमुख प्रांत, ये जो था यानी कि था सौराष्ट्र गुप्तों के शासनकाल में, पश्चिमी मालवा, पश्चिमी मालवा, फिर देखेंगे पूर्वी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, तीर भुक्ति, पुंड्रुवर्धन, पुंड्रुवर्धन, वर्धमान, वर्धमान, फिर जो है आप देखेंगे मगध। ये जो है गुप्त साम्राज्य का प्रमुख ये प्रांत हुआ करता था। जैसे सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा, तीर भुक्ति, पुंड्रुवर्धन, वर्धमान, मगध, ये जो है यानी कि गुप्त साम्राज्य का प्रमुख प्रांत है। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को देश या भुक्ति या अवनी भी कहा जाता था। तो अब हम लोग भुक्ति अगर कहते हैं, यानी कि प्रांत के प्रशासक, यानी कि भुक्ति के प्रशासक को ऊपरिक कहा जाता था। इसके जो प्रशासक होते थे उनको ऊपरिक कहा जाता था। ऊपरिक व महाराज भी इसको आप कह सकते हैं। और सीमा प्रांतों के प्रशासक, सीमा प्रांतों के प्रशासक को आप देखेंगे कि गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता, गोप्ता कहा जाता था। इन पदों पर ये जो माने प्रांतों के जो प्रशासक होते थे, प्रांतों को जो भुक्ति या अवनी कहा गया है, वहां का जो प्रशासक होता था वो उसको ऊपरिक या ऊपरिक महाराज कहा जाता था। और सीमा प्रांतों के प्रशासक जो होते थे उनको गोप्ता कहा जाता था। इन पदों पर सिर्फ और सिर्फ राजकुमार या राजवंश से संबंधित व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। इन पदों पर राजकुमार या राजवंश से संबंधित व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। अब कुछ अभिलेख जो मिला है, गुप्तकालीन अभिलेख, उसमें कुछ प्रांतों के जो अधिकारी रहे हैं उनका कुछ नाम है। तो नाम को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासक में, कि प्रांतीय प्रशासक और काल, ये भी देखेंगे। तो देखिएगा, प्रांतीय प्रशासक, फिर जो है इसको बांट लेते हैं काल, किसके काल में?
और प्रांत का भी नाम लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जैसे प्रांतीय शासक में आप देखेंगे, प्रशासक में पहला गोविंद गुप्त, गोविंद गुप्त। अब ये गोविंद गुप्त किसके काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में किस प्रांत के थे? तो तीर भुक्ति जो प्रांत था उसका था। फिर जो है देखेंगे घटोत्कच गुप्त, ये जो है कुमार गुप्त के काल में थे। और ये कहां के थे? तो पूर्वी मालवा। फिर आप देखेंगे पर्णदत्त जो थे स्कंदगुप्त के काल में थे। स्कंदगुप्त के काल में थे। कहां के थे? तो सौराष्ट्र के थे। उसी तरह जो है आप देखेंगे कि वीरादत्त ये किसके शासन काल में? तो कुमार गुप्त के काल में। और कहां के थे? तो उत्तरी बंगाल। यानी कि ये जो शासक थे, इन शासकों के काल में जो प्रांतीय प्रशासक थे कहां के थे, इसको हमने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि गुप्तकालीन अभिलेखों में ये सब मिला है। इन शासकों की प्रशासकों की जो नियुक्ति होती थी वो 5 साल के लिए होती थी। ये शासकों की नियुक्ति कितने दिन के लिए होती थी? 5 साल के लिए होती थी। अब हम प्रांत के बाद हम लोग चलेंगे जनपद शासन पर। यानी कि जनपद शासन कहने का मतलब ये हो गया कि भुक्ति का विभाजन, यानी कि राज्य का विभाजन, पहले देश का विभाजन राज्य में, राज्य का विभाजन जो जिला में किया गया, अब वहां पर हम लोग चलते हैं। जनपद शासन, इसकी बात करते हैं। तो भुक्ति का, यानी कि भुक्ति का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था जनपद में। जनपदों को विषय कहा गया है। ये जनपद जो थे इनको विषय कहा गया है। क्या कहा गया है? विषय कहा गया है। और इसका जो प्रधान अधिकारी होता था जनपद का, जो बांटा गया विषय जो है, यानी कि जनपदों में जो किया गया था, जनपदों को क्या कहा जाता था? विषय। और यहाँ का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था विषयपति। क्लियर हो गया? जिसका प्रधान अधिकारी कौन होता था? विषयपति। विषयपति के सहयोग के लिए एक समिति होती थी। उस समिति के सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। विषयपति के सहयोग के लिए एक समिति होती थी। इस समिति के जो सदस्य होते थे, उनको जो है विषय महत्तर कहा जाता था। यहां तक क्लियर हो गया? जिसमें कुछ सदस्य जो होते थे, उन सदस्यों के विषय में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो इस समिति के जो सदस्य होते थे, इनके विषय में हम लोग को जानना चाहिए। जैसे नगर श्रेष्ठी, ये नगर श्रेष्ठी जो थे, ये पूंजीपति वर्ग का नेता होते थे। ये किसका होते थे? पूंजीपति वर्ग के नेता होते थे। ठीक है, ये नगर श्रेष्ठी जो होते थे। ठीक है, उसके बाद सार्थवाह, यानी कि सार्थवाह, ये सार्थवाह जो होते थे, ये विषय के व्यापारियों का नेता होते थे। ये जो थे विषय के व्यापारियों के प्रमुख कहिए या नेता कहिए, जो कहना है कह सकते हैं। फिर जो है प्रथम कुलिक, यानी कि प्रथम
कुलिक, कुलिक, ये प्रथम कुलिक जो होता था सदस्य, यह शिल्पियों और व्यवसायियों का मुखिया होता था। और फिर जो है एक और आता है प्रथम कायस्थ, प्रथम कायस्थ, ये प्रथम कायस्थ यानी कि मुख्य लेखक होते थे। प्रांत आप देखेंगे कि ये जो बंटवारा किया गया है यह परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। एक और होता था कि प्रस्थपाल, प्रस्थपाल, ये प्रस्थपाल जो होते थे इनका काम था अभिलेखों को सुरक्षित रखना, यानी कि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था प्रस्थपाल। अब हम लोग कल वीडियो में नगर प्रशासन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।